भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, समृद्ध विरासत, नवाचार और विविधता की भूमि। हम अपने इतिहास और दुनिया में योगदान पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें, चलिए इन्हें थोड़ा सुधारने की जरूरत है। मजेदार हकीकत का सामना करने का समय आ गया है। सार्वजनिक शौचालय, अलिखित राष्ट्रीय अधिकार, यह हर जगह होता है। व्यस्त सड़कों पर, सार्वजनिक इमारतों के पास, यहाँ तक कि उन संकेतों के नीचे जो लोगों से ऐसा न करने की विनती करते हैं। यह इतना आम है कि अब हम चौंकते भी नहीं हैं। वहीं सिंगापुर में इसका परिणाम भारी जुर्माने में होता है। उन्होंने साफ सुथरे सार्वजनिक स्थानों की कला में महारत हासिल की है, क्योंकि वहां हर कोई इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि सार्वजनिक स्थानों को किसी की समस्या नहीं माना जाता है और परिणाम शायद ही कभी लागू होते हैं। भारत में गाड़ी चलाना एक चरम वीडियो गेम खेलने जैसा है। ट्रैफिक लाइट्स, सुझाव, लेन मार्किंग, सजावट, हॉर्न बजाना हमारी राष्ट्रीय भाषा। बीजिंग जैसे शहरों में ट्रैफिक नियमों का पालन करना केवल अनिवार्य नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। अनुशासन उनकी सड़कों को घड़ी की तरह चलाता है, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ वाली सड़कें, कमजोर प्रवर्तन और फिटनेस की मानसिकता से बचे रहने की सोच ने ड्राइविंग को अराजकता में बदल दिया है। हमने इसे सामान्य बना लिया है। कतारें, कौन सी कतारें? अपनी बारी का इंतजार करना नौसिखियों के लिए है। भारत में यह इस बारे में है कि कौन पहले सामने पहुंच सकता है, चाहे कुछ भी हो। अब सिंगापुर या टोक्यो को देखिए, जहां कतारें इतनी व्यवस्थित हैं कि आपको लगेगा कि वे रिहर्सल कर रहे हैं। हम यहां क्यों संघर्ष करते हैं? यह एक दुर्लभता की मानसिकता है। 1 अरब से अधिक लोगों के देश में यह विश्वास है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप चूक जाएंगे। तेज आवाज में फोन पर बातचीत, क्योंकि जाहिर तौर पर सार्वजनिक स्थान हमारे निजी नाटक के लिए निजी थिएटर हैं। जापान में सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में फोन कॉल करना असभ्य माना जाता है। ज्यादातर लोग अपनी आवाज को कम रखते हैं या बस तब तक इंतजार करते हैं जब तक वे एक निजी स्थान पर नहीं होते। यहाँ हालांकि व्यक्तिगत स्थान, चलिए इसे वैकल्पिक कहते हैं, कचरा फेंकना, क्योंकि कोई और इसे साफ करेगा, है ना? स्वच्छ भारत जैसे अभियानों के बावजूद मेरी समस्या नहीं वाला रवैया अभी भी बना हुआ है। सिंगापुर के एंटी लिटरिंग कानून इतने प्रभावी हैं कि कचरा फेंकना लगभग न के बराबर है। लोग अपने साफ सुथरे परिवेश पर गर्व करते हैं। यहाँ अपर्याप्त कचरा प्रबंधन और जवाबदेही की कमी इस बुरी आदत को जीवित रखती है। भारत अविश्वसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर हम इन आदतों को सुधार लें तो यह कितना बेहतर हो सकता है। आइए आज इन पर हंसें और कल इन्हें बदलें। एक छोटा बदलाव क्या है जो आप कर सकते हैं? आइए मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं।